जब भी किसी देश में कोई बड़ा स्कैम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही होता है, क्योंकि स्कैम का सारा पैसा जनता की ही जेब से आता है और वह पैसा दोबारा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता। आज हम बात करेंगे भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े 5 स्कैम्स की, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को काफी भारी नुकसान पहुंचाया। 5वें नंबर पर एक ऐसा स्कैम आता है जिसका मजा खुद भारतीय नागरिक ही लूट रहे थे और इसका जश्न भी मना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये स्कैम है आईपीएल स्कैम। आईपीएल की बहुत सारी एक्टिविटीज पर गैर कानूनी और अवैध होने का आरोप लगाया गया है। 1975 करोड़ के इस स्कैम में बड़े बड़े राजनेताओं और व्यापारियों ने आईपीएल और मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों के जरिए अपने काले धन को सफेद कर लिया था। टैक्स हेवन क्या होता है, इसकी चर्चा हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे। आईपीएल 2010 के स्कैम में टीम की फ्रेंचाइजीज, बिड्स, कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये सब पहले से ही तय होता था, जिसमें रिश्वतें और अवैध सट्टेबाजी भी शामिल है। और इन सभी विवादों के केंद्र में एक नाम निकल कर आता है ललित मोदी, जो कि आईपीएल का चेयरपर्सन और बीसीसीआई का पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी था। चौथे नंबर पर है इंडियन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया, जिसे उत्तम स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। 2008 तक सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड भारत की चौथी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर रामलिंगम राजू पर कई सालों तक कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी करने, कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप है। कंपनी की वैल्यू और भारी भरकम प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टर्स ने अच्छी खासी मोटी रकम सत्यम कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, लेकिन कंपनी का मालिक झूठे प्रॉफिट के आंकड़ों को बैलेंस नहीं कर पाया और इन्वेस्टर्स की मोटी रकम हजम करने के बाद उसका यह भांडा फूट गया। ऐसा होते ही भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी को 10,000 करोड़ रुपयों का चौंका देने वाला नुकसान हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने तेजी से सत्यम कंपनी के शेयर्स को डंप कर दिया था और एक ही दिन में कंपनी का शेयर 78% तक गिर गया। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर है तेलगी स्कैम, जिसे 2003 के स्टैम्प पेपर स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। और स्कैमर का नाम है अब्दुल करीम तेलगी, जो कभी कर्नाटक के खानापुर स्टेशन पर फल बेचा करता था। तेलगी ने जालसाजी की अपनी महारत से पूरे भारत को बहुत जोरदार झटका दिया। उसने नकली स्टैम्प पेपर छापने में महारत हासिल की और अपना ये घोटाला भारत के 12 राज्यों तक फैला दिया। और कई सरकारी विभागों की मदद से तेलगी ने लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की। यह घोटाला उन पहले कुछ घोटालों में से एक है जिसने करप्टेड राजनेताओं और नौकरशाहों की पोल खोलकर रख दी थी। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ, सही सुना आपने। भला 2010 में भारत के जरिए ऑर्गेनाइज किए बहुचर्चित कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालेबाजों से कैसे चूक सकता था। इससे पहले की मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट इवेंट अपने भव्य आयोजन के दिन का उजाला देख पाता, वो भ्रष्टाचार के आरोपों के अंधेरे में डूब गया। इस स्कैम में ऐसी पार्टीज के नाम के बिल काटे गए जो असलियत में इस दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। खरीदे गए सामान का प्राइस कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और कुछ ऐसे डिवाइसेस के बिल्स दिखाए गए जो कभी खरीदे ही नहीं गए और लगभग 35,000 करोड़ के स्कैम को अंजाम दिया गया। यह रकम इतनी ज्यादा है कि भारत में बुर्ज अल खलीफा जैसी 3 इमारतें बनाई जा सकती थी। अप्रैल 2011 में सीबीआई ने कॉमनवेल्थ गेम्स के चेयरपर्सन सुरेश कलमाड़ी को इस स्कैम का जिम्मेदार ठहराते हुए जेल भेज दिया। हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर कायम यह स्कैम अब तक के सभी स्कैम्स का बाप कहा जा सकता है। इस स्कैम का नाम है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैम के बारे में कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने बाकी सभी स्कैम्स को शर्मसार कर दिया है। इस स्कैम में प्राइवेट ऑपरेटर्स से रिश्वत लेकर उन्हें वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कौड़ियों के भाव में दे दिया गया और उनमें से कुछ ऑपरेटर्स ऐसे थे कि वो वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेने के काबिल भी नहीं थे। इसी वजह से राष्ट्रीय खजाने को 1,76,000 करोड़ का भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना में फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर सीएजी ने गंभीर आरोप लगाए और ए राजा को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।